वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो उस यज्ञ को राक्षसों ने विध्वंस कर दिया। और उन्होंने उस यज्ञ को करने का कई बार प्रयास किया। हर बार यही नतीजा निकला कि राक्षसों ने उनको यज्ञ नहीं करने दिया। अपने आप में ऋषि विश्वामित्र सर्वसमर्थ थे। अपनी शक्ति से 1 मिनट में उनको भस्म कर सकते थे, लेकिन ऋषि का धर्म हिंसा करना नहीं होता। इसीलिए वो राजा दशरथ के पास अयोध्या गए। राजा दशरथ को जब पता लगा कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, तब वो उनके स्वागत के लिए उनके आगे आए और बड़ी श्रद्धा प्रेम से उनको अपने राज दरबार तक ले गए। फिर राजा दशरथ ने पूछा कि महर्षि, आप क्या चाहते हैं? क्यों आपने कष्ट किया यहाँ आने का? जो आपकी इच्छा होगी, जो कोई भी कार्य होगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जरूर उसको पूर्ण करूँगा। आपको खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जब महर्षि विश्वामित्र पूर्ण आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने अपनी इच्छा राजा दशरथ के सामने व्यक्त की। उन्होंने सारा घटनाक्रम सुनाया जो उनके आश्रम में बीता था। तो उन्होंने कहा कि उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए श्री राम सबसे उत्तम व्यक्ति हैं जो इस कार्य को भली प्रकार कर सकते हैं। राजा दशरथ ने जब सुना तो वो अंदर से बड़े व्यथित हुए और इतने परेशान हुए कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि अभी तो राम पूर्ण यौवन को भी नहीं प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि उस समय आयु उनकी 20 वर्ष से भी कम थी। उन्होंने ठीक प्रकार से शस्त्र विद्या भी नहीं सीखी है। मैं उनको आपके साथ कैसे भेज सकता हूं? तब ऋषि विश्वामित्र ने उनको याद दिलाया कि आपने जो वायदा किया था, जो वचन दिया था, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ये पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। खैर, महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया, जो कि राम के और राजा दशरथ के दोनों के गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ आए, राम को भी बुलाया गया। राम को भी बताया गया कि महर्षि विश्वामित्र क्या चाहते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को उनका राजधर्म समझाया और वो क्या गलती करने जा रहे हैं उस गलती को समझाया। तो वो जो ज्ञान महर्षि वशिष्ठ ने दिया था राम के लिए और राजा दशरथ के लिए, वो ज्ञान योग वशिष्ठ नामक शास्त्र में उपलब्ध है। उसी का एक प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, जिसमें महर्षि वशिष्ठ का दिया हुआ संदेश
लिखा हुआ है, उसका केवल एक अंश मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और जीवन का ठीक ठीक निर्णय करने में बड़ी सहायता करेगा, इसलिए इसको ध्यान से श्रवण करें। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है, अर्थात मन, वचन, कर्म के द्वारा जो चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। फिर सुने, शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है, वो पागलों की सी चेष्टा है। इसका मतलब हुआ, कोई भी ऋषि, कोई भी गुरु जब धरती पर आता है, जिस प्रकार आज हमारे सामने श्री मंगतराम जी का शास्त्र उपलब्ध है समताविलास के रूप में, तो उनका भी वही निर्णय है जो उस समय महर्षि वशिष्ठ का निर्णय है। सत्पुरुषों के निर्णय में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि महाराज जी ने स्पष्ट समताविलास में लिखा है कि सत्पुरुष के नाम, रूप, कर्म न्यारे न्यारे होते आए हैं, परंतु उनका जो ज्ञान स्वरूप है वो एक ही धार का है। हम तो उनको नाम रूप से जानते हैं, परंतु वो सब एक ही नाम से जाने जाते हैं, परमेश्वर या सतगुरु। वो एक ही सत्ता है जो विभिन्न देह जो अवतार रूप में संसार में प्रकट होती है, उसको द्वारा वो सत्ता हमारा मार्गदर्शन करती है। तो इसीलिए बड़ा सीधा सा मार्गदर्शन है महर्षि वशिष्ठ का कि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जाता है, या ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ किया जाता है, वही वास्तव में सफल चेष्टा है, अर्थात हमारे जीवन की ठीक क्रिया है। उससे अलग जो मनमाना आचरण है, जो हम संसार की नकल करके सीखते हैं, वो पागलों की सी चेष्टा है, अर्थात वो मलिन कर्म है, मलिन व्यवहार है। इसी बात को महाराज जी भी समताविलास में लिख रहे हैं। यही बात है। एक चैप्टर है पवित्र जीवन, उसका 3 और 8वां वचन है जो इस बात का निर्णय कर रहा है। महाराज जी लिखते हैं, बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है, जो तमाम खेदों अर्थात दुखों और विकारों से न्यारी है और नित परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। उसी शक्ति को परमेश्वर, ब्रह्म, ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है और वह ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही है। ऐसी महाशक्ति के परायण जब बुद्धि होती है, तब असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है और उस महाशक्ति के विचार को सत्विचार कहते हैं
और उस शक्ति के परायण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। और उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत विश्वास है, और उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। तो बड़ा स्पष्ट है कि वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है, जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है और नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। मुझको आनंद चाहिए, खेद या दुख नहीं चाहिए। और सारी की सारी सृष्टि जो हमारी आंख से हमको नजर आ रही है, ये सारी की सारी सृष्टि द्वंद्व रूप है, और द्वंद्व रूप होने के कारण ये खेद रूप है। जिस शरीर का जन्म होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो शरीर जवान होता है वो बूढ़ा हो जाता है, जो शरीर स्वस्थ है वो रोगी हो जाता है। यहां हर चीज द्वंद्व रूप में है, एक रूपता उसमें नहीं। इसीलिए जिसकी भी हम आशा करते हैं उससे 4 दिन सुख मिलता है, तो वहीं से दुख मिलना शुरू हो जाता है। इस सारे संसार का स्वरूप ही यही है। इसलिए जीव यहां पर आकर जो सांसारिक जीवन जीता है वो अपने साथ एक बहुत बड़ा धोखा करता है। इसीलिए जो भी संसार में जीव आता है वो दुखी होकर ही संसार से विदा होता है और मानसिक बेचैनी लेकर ही संसार में जीता है। इसलिए जब तक सत्पुरुषों की इस बात को ना अपनाया जाए तब तक हम सही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सही प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम वही गलती बार बार कर रहे हैं जो सैकड़ों वर्षों से अन्य लोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए बड़े भाग से किसी सदगुरु का मार्गदर्शन मिलता है, उसका हमको जरूर पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है, जो तमाम खेदों और विचारों से न्यारी है और नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। जो जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, जिस ईश्वर की हम पूजा या उपासना करते हैं, वो ईश्वर परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। उसके अंदर आनंद का सागर है और तमाम विकारों से न्यारा है, अर्थात तमाम विकारों से पवित्र है। और हम सबको यही चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। जो चीज संसार में है ही नहीं, तो संसार में कोशिश करके आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए उसकी खोज इस देह के अंदर ही की जाती है। वो प्रभु हमारी इस देह के अंदर खुद विराजमान है, और इस देह में विराजमान रहते हुए वो मेरी देह का संचालन कर रहे हैं। मेरे ही प्रारब्ध के अनुसार इस देह को संसार में चला रहे हैं और इस देह को नष्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं। तो सत विचार ये जितना भी समता विलास, योग वशिष्ठ, कोई भी शास्त्र हो, उसके अंदर जो विचार प्रकट किया गया है ये सत विचार है। तो मैंने इस सत विचार के आधार पर सत यत्न करना है। आगे कहते हैं वो उस शक्ति के परायण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। उस शक्ति के अर्थात ईश्वर के परायण होकर निर्मल कर्म इस शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। तो आचरण तो मेरा है, अर्थात कर्म तो मेरा है, लेकिन असत आचरण है। क्यों? क्योंकि मैं संसार परायण होकर या देह परायण होकर सारे कर्म करता हूं और सारे निर्णय करता हूं।
तो सत्पुरुषों का जीवन आप देख लीजिए, वो इस बात का उदाहरण होता है। महाराज जी का जीवन आप देख लीजिए कि जितना भी जीवन उन्होंने व्यतीत किया, उनके कर्म करने की दिशा क्या थी, उनके मन में सोच की दिशा क्या थी, उनके बुद्धि के निर्णय की दिशा क्या थी। हम सब जानते हैं कि हर कर्म, हर निर्णय, हर सोच उनको ईश्वर की ओर ले जा रही थी, और उसी के लिए वो दूसरों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इसीलिए जब तक हमारा आचरण उस ईश्वर के आधार पर नहीं होता, हमारे अंदर ईश्वर का विश्वास तो है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं। ईश्वर में हम अपना कल्याण नहीं समझते, लौट फिर कर अपना कल्याण हमको संसार की सफलता में दिखाई पड़ता है। इसलिए जब दो चीजें सामने आती हैं, जब महाराज जी कहते हैं प्रेमी इस मार्ग पर यदि चलना चाहते हो तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायकाल या सोने से पहले तक आपको ईश्वर के नाम में जरूर खर्च करना पड़ेगा। ये मस्ट है। लेकिन मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरा निश्चय, मेरा विश्वास संसार में है कि यहां यदि विफलता मिली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यहां यदि सफलता मिली तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो मेरा निश्चय संसार में है। तो मैं क्या करता हूं, संसारी कर्म को छोड़कर मैं उपासना नहीं करता, मैं उपासना को छोड़कर संसारी कर्म में संलग्न हो जाता हूं, उसमें लीन हो जाता हूं। तो समझौता मैं उस मार्ग से करता हूं जिस मार्ग पर चलने के लिए ये मानव देह मुझको दी गई, मानव जीवन मुझको दिया गया, उससे मैं समझौता कर लेता हूं। और जिससे मैंने बचना था, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करना था, छोटा करना था, उसमें मैं सफलता तलाश करता हूं जीवन की और उसको बढ़ा लेता हूं। फिर उसको मैं प्रगति करके देखता हूं, उन्नति करके देखता हूं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में? ऐसा इसलिए होता है कि मेरे अंदर सही निश्चय नहीं है। तो कह रहे हैं उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास, दृढ़ होना ही सत्य विश्वास है। वो जो ईश्वर है, उस शक्ति का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा जीवन है। अब बताइए, मैं अपना जीवन संसार की सफलता में देखता हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा निश्चय मेरे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर हमको अपने जीवन को, अपने निश्चय को, अपने विचार को तोलना चाहिए। मनमाना आचरण, मनमाना विश्वास, मनमाना विचार नहीं होना चाहिए। हमें समझ तो आए कम से कम कि मैं गलती कर रहा हूं। जब भी मैं ईश्वर के मार्ग को छोड़कर संसार में अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करूं, ईश्वर के साथ समझौता करूं, तो मेरे अंदर पश्चाताप होना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूं। और यह पश्चाताप हर वर्ष गहरा होता चला जाना चाहिए। तब आप फिर कोशिश करके सतमार्ग पर लौटकर जरूर आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि पश्चाताप मेरे अंदर नहीं होता। मैं कहता हूं मेरा प्रारब्ध यही है, मेरी ये मजबूरी है। ये उन लोगों के लिए आदेश है कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटे सायकाल कम से कम सिमरन करना चाहिए, जो संसार में खाली लोग हैं। ऐसा नहीं, ये मेरा गलत निश्चय है। अपनी बुद्धि को मैंने बहकाना है, मैं बहका रहा हूं अपने आप। तो सत्पुरुषों के निर्णय के आधार पर मैंने अपने निर्णय बनाने होते हैं। इसलिए अंत में कह रहे हैं वो उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत्य यत्न है। अब बताइए,
वो शक्ति जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वो मेरी इस देह के अंदर मुझको उपलब्ध है, और वो आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप है, वो चेतन रूप है। चेतना कहते हैं कॉन्शियसनेस को, जानने वाली सत्ता को। मुझको पता है, मैं जानता हूं, तो मेरे अंदर चेतना है तभी तो जानता हूं। लेकिन ये चेतना आई कहां से? ये चेतना ईश्वर से मेरे पास आ रही है, क्योंकि जीव का और ईश्वर का निरंतर संग बना हुआ है। ईश्वर ने मुझको अर्थात जीव को एक सेकंड के लिए भी नहीं त्यागा। तो जो चेतना का स्रोत है, इसी चेतना को अध्यात्म में प्रकाश कहते हैं। इसलिए उस प्रकाश को चेतन प्रकाश भी कहते हैं। संसार की लाइट नहीं है। जिस प्रकार इस समय कहीं भी रोशनी आ रही है, तो आप क्या कहते हो कि ये सूर्य की रोशनी है, दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन आपको पता है कि रोशनी सूर्य की है। उसी प्रकार कहीं भी आपको चेतना नजर आ रही है, तो चेतना वो आत्मा की है, वो परमेश्वर की है। परमेश्वर चेतना का सागर है, और मैं अचेतन शरीर, अचेतन वस्तुओं की ओर प्रयत्नशील हूं। उस चेतन रूप परमात्मा का मुझको होश भी नहीं। इसीलिए सिमरन में सबसे ज्यादा लापरवाह रहता हूं, सत्संग श्रवण करता हूं, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करता हूं, लेकिन उस गहराई से नहीं करता, उस गहराई से चिंतन नहीं करता जो मार्गदर्शन सत्पुरुष कर रहे हैं। उसको मैं उसी प्रकार समझकर अपनी बुद्धि का निर्णय बदल सकूं। कि जब तक आपने अपनी बुद्धि का निर्णय नहीं बदला, संसारी भाव में उसी प्रकार जीते रहे, तो आपने क्या सत्संग श्रवण किया, क्या शास्त्र का स्वाध्याय किया? फिर तो आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया, 24 घंटे का वक्त पास कर लिया। तो आपका लक्ष्य बनना चाहिए कि मनुष्य जन्म जिस कार्य के लिए ईश्वर ने दिया है, वो कार्य मैंने इस जन्म में करना ही करना है। और जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक व्यवहार है, उसको करने की भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि प्रारब्धवश मेरा विवाह भी होगा, प्रारब्धवश मुझको परिवार भी मिलेगा, प्रारब्धवश सांसारिक परिस्थितियां भी मेरे सामने आएंगी। तो उनके अंदर मर्यादा में रहते हुए, ईश्वर को उसका कारण कर्ता समझते हुए मैंने विचलित नहीं होना है। बड़े ही धैर्य, बड़े ही संतोष के साथ सारी व्यवस्था करनी है, लेकिन उस ईश्वर मार्ग से समझौता नहीं करना है। मैंने इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी, स्वार्थ और परमार्थ का समय सीमा बांधकर मनुष्य को प्रोग्राम बनाना चाहिए कि कितना वक्त मैंने ईश्वर के लिए देना है, सत्कर्मों के लिए देना है, और कितना वक्त मैंने स्वार्थ कर्मों के लिए देना है, जो संसार के कर्तव्य हैं उनके पालन के लिए देना है। उसका निश्चित प्रोग्राम होना चाहिए। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ये स्वार्थ कर्म मेरा कम होता जाना चाहिए और परमार्थ कर्म बढ़ते जाना चाहिए। इसीलिए महाराज जी ने आयु के हिसाब से सिमरन बढ़ा दिया। 15 वर्ष से 30 वर्ष तक उन्होंने कहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी। कितना लाजमी है? रोटी खाना खाने से भी, या रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। और 30 वर्ष से 40 वर्ष तक उन्होंने कहा 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है। 40 से 60 तक कहा 2 घंटे सुबह 2 घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है, और 60 से ऊपर अधिक से अधिक। तो मैंने संसार की व्यवस्था इसी प्रकार करनी थी कि ये जो प्रोग्राम था गुरु का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ, इसमें मैंने समझौता नहीं करना है। मैंने अपने जीवन को धीरे धीरे सिकोड़ना था। मैं फैलाता चला जा रहा हूं। प्रगति करनी थी, अपने असली सतमार्ग पे चलने की प्रगति कर रहा हूं संसार के भोगों में। तो इसीलिए मेरा जीवन उल्टा चल रहा है, जिसको महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि शास्त्र से
विपरीत मनमाना जो आचरण है वो पागलों की सी चेष्टा है। पागल कौन होता है? जिसकी बुद्धि का ठीक निर्णय नहीं होता उसको पागल कहते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ सकता हूं, बुद्धिमानी का लेबल मैं लगा सकता हूं, लेकिन आपको यदि सही सोचना है तो सत्पुरुषों के निर्णय को देखना ही पड़ेगा, उससे अपनी तुलना करनी पड़ेगी कि मेरी बुद्धि का निर्णय क्या है और सत्पुरुष का निर्णय क्या है। सत्पुरुष का निर्णय ठीक निर्णय है और तेरा निर्णय मलिन निर्णय है, अज्ञानी वाला निर्णय है। इसीलिए गुरु धारण किया जाता है ताकि मैं ठीक निर्णय कर ठीक कर्म कर सकूं। और एक बात और कह रहे हैं महाराज जी, उस शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। मानव जन्म लेकर अंतर्यामी उस ईश्वर का मैंने अनुभव करना है, यही सत्य यत्न है बस। बाकी सब असत्य यत्न है, झूठा यत्न है, अर्थात वो यत्न है जो विकार उत्पन्न करता है। इसीलिए 8वें वचन में महाराज जी दूसरी बात कह रहे हैं, जब तक बुद्धि मलिनताई में विचरती है, यानी शरीर और शरीर के भोग ही परम सुखरूप समझती है, तब तक कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती है। यानी ऐसी अंध भावना को धारण करके शरीर के भोगों में अति आसक्त होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भयानक अग्नि में नित ही जलती रहती है और मलिनताई की अधिकता को धारण करती रहती है। यह ही जीवन अधिक संकट स्वरूप है। तो यदि सत यत्न नहीं कर रहे हैं तो आप असत यत्न कर रहे हैं, अर्थात संकट रूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी संकट के बीज बो रहे हैं। तो इसीलिए वाणी भी महाराज जी की भी यही बात कह रही है, सुख संपत को पाए के बुद्धि होए मलिन, नित ही रमया भोग में अंधकार नित चीर। जो भोगों में रम रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उसी में जीवन की सफलता कर रहा है, वो अंधकार की तरफ जा रहा है, वो उजाले की तरफ नहीं जा रहा है। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। जो जितनी प्रगति संसार में करता है उसको उतने ही अधिक मानसिक बेचैनी झेलनी पड़ती है। वासना का निर्णय ये है, इसीलिए संसार से वो बेचैन होकर संसार से विदा होता है। जो देखा सो दुखिया, किससे करो विचार, तृष्णा लागी अग्नि, रोए कुल संसार। संसार में चाहे हमारे परिवार के लोग ही क्यों ना हो, आप देखते होंगे किस लिए रोते हैं। बालक भी किस लिए रोता है? तृष्णा लागी अग्नि, सबके मन के अंदर तृष्णा की आग जल रही है, संसार की वस्तुओं की, संसार के सुखों की आग जल रही है, जो कभी भी शांत होने वाली नहीं है। मैंने जो रास्ता पकड़ा है उससे तृष्णा की आग और गहरी होगी, वो कम नहीं होगी। इसलिए रोते हुए मैं पैदा हुआ हूं, रोते हुए अचार बेचैनी को लेकर मैं जीता हूं और इसी बेचैनी को लेकर संसार से विदा होता हूं। तो अंतिम बात महाराज जी कह रहे हैं, जिना हर जस गाया, तिनका रोवन दूर, सुख दुख एक समान भयो, जल थल परस हाजू। तो जिन्होंने हर जस गाया अर्थात प्रभु के नाम का सिमरण किया, उनका रोना दूर हो गया। उनकी क्या स्थिति हो गई? सुख और दुख उनके लिए एक समान हो गए। बाहर दुख है तब भी उनका मन बेचैन नहीं है, बाहर सुख है तब भी उनका मन उसके लिए ललायित नहीं। जल थल परस हाजू, उन्होंने उस ईश्वर का दर्शन जब अंदर किया तो केवल अंदर ही उसी को नहीं पाया, उन्होंने सारे जगत में भी उसी को पाया। जित देखूं उत और सखीरी, सामने मेरे सामने। उसकी ये स्थिति हो जाती है कि वो हर जगह आत्मदर्शन करता है,
इसीलिए प्रसन्नचित्त होकर अपने जीवन को सफल करके संसार से विदा होता है। ओम धन सत्य।